टॉपिक लिया है हमने एग्रीकल्चर। तो इंडिया क्या है, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्री है। तो यहाँ क्या है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पीपल क्या है, तो 2/3 पीपल या रफली आप पकड़ सकते हैं 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती है, तो फार्मिंग आती है, यानी कि जिसमें सिर्फ ओनली क्रॉप उगाना हो गया। हॉर्टिकल्चर में क्या हो गया कि वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड या फ्रूट प्रोडक्शन, इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। लाइफ स्टॉक यानी कि जहाँ जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, तो उसको ऐसे कह सकते हैं। और रियरिंग में क्या होगा, रियरिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि स्पेशल यानी कि मॉडर्न टेक्निक से प्लांट ये एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। उसके बाद फिशिंग यानी उसको पिसिकल्चर कह सकते हैं। फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है या प्लांट्स है वो उसको अगर हम ग्रो करते हैं तो उसको फॉरेस्ट्री ऐसा कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट अ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसको हॉर्टिकल्चर ऐसा कहा जाता है। रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहा जाता है, तो रियरिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उसमें कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, काऊ हो सकता है, शिप, गोट, डक, हेन, एमू, बफेलो, हॉर्स, डोंकी, ऑक्स, बुल भी कह सकते हैं आप इसको। तो एक्चुअली ये जो अलग अलग एनिमल जो हम रियर करते हैं या उसको ग्रो करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे कहते हैं। एक्चुअली इसके लिए ये क्या है, ये मीट के लिए, एग के लिए एंड मिल्क के लिए हम अलग अलग पर्पज के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। हम इंडियन फार्मर्स की बात करें तो वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो फूड क्रॉप होती है जो हम खाने में यूज करते हैं उनको फूड क्रॉप कहा जाता है। तो उसमें मेजरली आएगा राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड उसके बाद क्या है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है। एंड कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप में आ जाएगा शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, कोकोनट। तो ये कौन से है, ये कैश क्रॉप से। तो कैश क्रॉप में क्या होता है कि आप जो फार्मर है वो इमीडिएटली उसको बेचकर पैसा कमा सकता है या उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। बट फूड क्रॉप में क्या होता है, फूड क्रॉप में वो तो उतना पैसा इमीडिएटली नहीं कमा सकता और उतना क्वांटिटी में भी उसको जनरली फायदा नहीं होता है। तो राइस है, तो राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर इंडिया। स्टेपल फूड की तरह हम यूज करते हैं। स्टेपल फूड यानी कि हम डेली हम उसको यूज करते हैं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना ऑफ राइस। तो इंडिया में मोर देन 4000 वैरायटी ऑफ राइस ग्रो किया जाता है। राइस ग्रो करने के लिए यू नीड अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो ये जो राइस होता है वो ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, आसाम में, ओडिशा में, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये मेजर स्टेट है कि जहाँ राइस उगाया जाता है। टी एंड कॉफी की बात करें तो टी को क्वीन ऑफ बेवरेजेस ऐसा भी कह सकता है। तो ये टी का जो भी प्रोडक्शन है वो टी एंड कॉफी का जो प्रोडक्शन है हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो ये स्टेट है कि जहाँ अच्छे से टी एंड कॉफी ग्रो की जाती है। अगर हम व्हीट की बात करें तो व्हीट भी क्या है, तो स्टेपल फूड है इंडिया का, यानी उसको हम मेजोरिटी ऑफ इंडिया में क्या होता है डेली यूज किया जाता है खाने में। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ में मेजरली यूज किया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो वहाँ भी एग्जैक्टली डेली यूज किया जाता है एज अ स्टेपल फूड। ग्रोन इन अ कूल एंड मॉइस्ट प्लेस या ग्रोन इन अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट उसके लिए कूल एंड मॉइस्ट होना चाहिए। तो कौन कौन से स्टेट है कि जो इसको ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र। तो ये मेजरली स्टेट है कि जहाँ वहाँ व्हीट अच्छे से ग्रो किया जाता है। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स ऐसे भी कहते हैं। तो मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, मेजरली जवार हो गया, बाजरी हो गया, रागी हो गया। तो एक्चुअली ये जो है तो ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले ये फूड क्रॉप है। तो इवन ग्रोन इन स्कैंटी रेनफॉल रीजन, तो जहाँ बारिश कम होती है वहाँ भी ये अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। ग्रोन कहाँ ग्रो करते हैं मिलेट, तो महाराष्ट्र में ग्रो करते हैं, राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में एंड तेलंगाना में। अगर हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस एक्चुअली क्या है, पल्सेस में लेंटिल्स आते हैं मेजरली, तो जिसको हम दाल ऐसे कहते हैं। तो दाल कौन कौन सी, मूंग है, अरहर है, उसके बाद उड़द है, फिर मसूर है, ग्राम है। तो अलग अलग दालें हैं जो हम एज अ प्रोटीन का सोर्स बोल के यूज कर सकते हैं। ग्रोन एक्चुअली जो पल्सेस है वो बहुत सारी जगह पे ग्रो की जाती है और उसमें क्या है कि वो एक्चुअली लेस वाटर सप्लाई में या लेस रेनफॉल जो है उस एरिया में भी सही से ग्रो कर सकती है। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स हमें क्या देता है, तो ऑयल प्रोवाइड करता है कुकिंग के लिए भी, इवन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेस, तो इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं।
जो भी एक्चुअली क्रॉप से अगर हमें कोई ऑयल मिल रहा है तो उसको वेजिटेबल ऑयल ऐसा कहा जाता है। तो ग्राउंड नट है, लिनसीड है, उसके बाद कोकोनट है, फिर उसके बाद मस्टर्ड है। तो ये एग्जैक्टली क्रॉप से कि जिससे हम ऑयल निकालते हैं। तो मस्टर्ड जो हो गया, तो मस्टर्ड मेजरली पंजाब एंड हरियाणा में ग्रो किया जाता है। ग्राउंड नट की हम बात करते हो, ग्राउंड नट गुजरात एंड महाराष्ट्र में ज्यादा ग्रो किया जाता है। शुगर केन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में क्या है, लीडिंग अगर हम बात करें शुगर केन की, तो लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? तो लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड जो है इंडिया, प्रोड्यूस शुगर एंड जैगरी। तो शुगर जो केन है उससे शुगर एंड जैगरी प्रोड्यूस की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में, सबसे ज्यादा शुगर केन वहाँ ग्रो किया जाता है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये मेजर स्टेट है कि जहाँ बहुत सारा शुगर केन ग्रो किया जाता है। कॉटन जो है, तो कॉटन एक्चुअली एक कैश क्रॉप है। इसको खाया नहीं जाता है, बट उससे हम फाइबर निकालते हैं और फाइबर निकाल कर एक्चुअली उसके क्लॉथ और फैब्रिक बनाते हैं। तो ये कॉटन उगाने के लिए यू नीड अ ब्लैक सॉइल। तो डेक्कन प्लेटू में बहुत ज़्यादा कॉटन उग जाता है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब ये रीजन है कि जहाँ बहुत सारा कॉटन उगता है, ग्रो होता है। यूज टू मेक क्लॉथ एंड फैब्रिक। तो क्लॉथ और फैब्रिक बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जूट। तो जूट भी क्या है, एक प्रकार का कैश क्रॉप ही है। तो उसका भी हम इस्तेमाल फाइबर निकालने के लिए, फाइबर लेने के लिए उसको ग्रो करते हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट एंड यूज टू मेक बैग्स, कारपेट, रोप्स, बहुत सारी चीज़ें हम उससे बनाते हैं। पहले क्या था, अराउंड 20 ईयर्स बैक, अराउंड 20-25 ईयर्स बैक, जूट वाज वंस कॉल्ड एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। तो बहुत सारा प्रोडक्शन इंडिया करता था। अभी क्या एक्चुअली इसका बहुत सारा प्रोडक्शन बांग्लादेश करता है। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ओडिशा। तो इस रीजन में बहुत सारा जूट उगाया जाता है। और एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये प्लास्टिक के लिए जो हमारा जो भी पैकिंग वगैरह मटेरियल उसमें बहुत अच्छे से अल्टरनेटिव हो सकता है प्लास्टिक की जगह पे। बट एक्चुअली नेचुरल होने के कारण इट इज लिटिल कॉस्टलियर, सो दैट नीड टू बी टेकन केयर कि अगर हम गवर्नमेंट उसमें अगर अच्छा सब्सिडी देंगे तो जूट कैन बी रिप्लेस प्लास्टिक इन मेजोरिटी ऑफ केसेस। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी एक्चुअली हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होती है। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये रीजन है कि कॉफ़ी यहाँ अच्छे से ग्रो हो जाती है। और स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, सिनेमन, जिंजर, क्लो, चिलीज, ये बहुत सारे स्पाइसेस है जो हम घर में यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं। एंड तो जो सैफरन होता है वो कॉस्टली स्पाइस है ऑफ ऑल द स्पाइसेस। जो स्पाइसेस होते हैं तो सैफरन जो है जब कश्मीर एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है इंडिया में। एंड जो अदर स्पाइसेस है वो एक्चुअली मलाबार कोस्टल प्लेन जो ऑफ केरला एंड कर्नाटका है, उस रीजन में बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो लाइफ स्टॉक क्या है, तो दैट एनिमल दैट पीपल कीप इन देयर हाउस और ऑन फार्म फॉर प्रॉफिट पर्पस। और फॉर सपोज लाइक उसे एग मिल सकता है, या अदरवाइज मिल्क मिल सकता है, या अदरवाइज उससे मान लीजिए मीट मिल सकता है। तो ये पर्पज के लिए जनरली यूज किया जाता है। इंक्लूड काउज, गोट्स, बफेलोज, बुलक्स, कैमल, शीप, हॉर्सेस, डोंकीज, हेन, या ये उससे कोई लेबर भी कर सकते हैं, यानी कि उससे अगर कुछ काम करवा के देना है, लोड वगैरह कैरी करना है तो भी लाइफ स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। काउज एंड बफेलोज मिल्क देते हैं, मिल्क से हम पनीर या चीज़ बनाते हैं, या और उससे बटर एंड घी भी बनाते हैं प्रोडक्ट। इंडिया में एक्चुअली मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए बहुत सारा गवर्नमेंट ने स्कीम इम्प्लीमेंट किया है। उसमें से एक्चुअली व्हाइट रेवोल्यूशन एक स्कीम है जिसको ऑपरेशन फ्लड ऐसा भी कहा जाता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम आनंद। आनंद क्या एक टाउन है गुजरात स्टेट में, तो उसका ट्रेड नेम अमूल है। तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो एग्जैक्टली ये सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था ऑपरेशन व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड का, तो वो गुजरात से हुआ था। अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री में क्या होता है कि बर्ड्स पाले जाते हैं या ग्रो किए जाते हैं। बर्ड्स हो सकते हैं, हेन्स हो सकते हैं, डक्स हो सकते हैं, इवन एमू भी हो सकता है। तो इससे हमें बर्ड से क्या मिलेंगे, एग भी मिलेगा एंड मीट भी मिलेगा, और रिच इन प्रोटीन। तो एक्चुअली जो एग होता है, मीट होता है, तो एनिमल सोर्स होने के कारण रिच इन प्रोटीन होता है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिल्वर रेवोल्यूशन क्या है, तो इसको पीसी कल्चर ऐसा ही कह सकते हैं। पीसी कल्चर यानी फिश को ग्रो करना,
प्रोफेशनल मेथड से। कल्टीवेशन ऑफ फिश इन अ बिग टैंक्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी भी आते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फिश। बिकॉज क्या है, जो फिश होता है, फिश से क्या आता है, फिश इज अ वेरी गुड और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो डाइट में भी अगर हम फिश यूज करते हैं तो बहुत सारी जो भी डिफिशियंसी है प्रोटीन रिलेटेड, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में कैमल यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉरेस्ट में अगर बात करें तो हम एलिफेंट यूज करते हैं टू कैरी हेवी लॉक्स, या उड़ भी कह सकते हैं उसको, उड़। हिली एरियाज में म्यूल, याक ऐसे एनिमल्स यूज किए जाते हैं टू हैव अ ट्रांसपोर्ट इन द हिली एरिया। लाइव स्टॉक, टोटल जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी कैटल है उसमें से 1/5 यानी कि अराउंड 20% हम कह सकते हैं। तो 20% कैटल एक्चुअली इंडिया से आती है। बट होता क्या है कि उनकी क्वालिटी बहुत कम आती है, यानी कि उनका जो भी कैटल रिलेटेड जो भी है एनिमल्स है, यानी कि उसका जो मीट क्वालिटी है, इवन उसका जो मिल्क क्वालिटी है, तो वो अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट टू इंक्रीज देयर क्वालिटी ऑफ काउज, बफेलोज। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेटरनरी हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए हैं, इवन डिस्पेंसरीज ओपन कर दिए हैं। एंड इवन एक्चुअली जो फार्मर्स है या ग्रोअर्स है या ओनर्स है, तो उनको भी एक्चुअली एजुकेशन दिया जाता है हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कैटल। तो उसके लिए बहुत सारे कैंप गवर्नमेंट कंडक्ट करता है अलग अलग विलेजेस में। फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग 3 प्रकार के मेजरली होती है, प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस, उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। तो जो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है उसमें परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड सर्वाइवल, यानी कि वो लोग जो भी उसको ग्रो करते हैं फार्मर और उसका फैमिली, तो वो उस सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। उनमें कोई भी मोटिव नहीं रहता है सेल करके प्रॉफिट कमाने का। डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, तो एक्चुअली छोटे से ही एरिया में करते हैं। डन विद द प्रीमेटिव टूल्स, जैसे हो गया, डाव हो गया, डिगिंग स्टिक हो गया, इस मेथड से ही उसको यूज करते हैं, फार्मिंग करते हैं। डन बाय फैमिली और कम्युनिटी लेबर्स, यानी कि बहुत सारे फैमिली एक साथ एक्चुअली करते हैं या इंडिविजुअल फैमिली क्या करते हैं, तो फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि अगर मानसून का बारिश नहीं हो गया तो ये एक्चुअली फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। इवन मान लीजिए सॉइल का फर्टिलिटी अगर अच्छा नहीं है तो वो उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी नेचुरल मेथड है, उस नेचुरल मेथड से उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। क्रॉप्स आर ग्रोन नेचुरली, तो कोई भी इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी केमिकल जो आर्टिफिशियल केमिकल है उसमें डाला नहीं जाता है। इस फार्मिंग का एक्चुअली स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ऐसा भी कहा जाता है। वंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस, फार्मर शिफ्ट टू न्यू पैच ऑफ अ लैंड, यानी कि अगर फार्मर को लगा कि ये सॉइल जो है वो अच्छा से आउटपुट नहीं दे रहा है, तो क्या करते हैं कि फार्मर नए जगह पे स्लैश एंड बर्न करके नया पैच को यूज करने लगता है फॉर फार्मिंग। इसको एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग ऐसा भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसको झूमिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक्चुअली जो भी फार्मिंग होता है वो एक्चुअली सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है, सर्वाइवल के लिए किया जाता है। इसमें भी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। बट इसमें क्या फर्क है एक्चुअली प्रीमेटिव के कंपेयर में, तो प्रीमेटिव के कंपेयर में यहाँ क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिस इन अ हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड, यानी कि जहाँ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की जरूरत है, वहाँ यूज़ किया जाता है। फार्मर यूज बायोकेमिकल यूज़ करते हैं, फार्मर्स मॉडर्न इनपुट यूज़ करते हैं, इरीगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, आर यूज फॉर द हायर प्रोडक्शन। इरीगेशन में एक्चुअली ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है, वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैनल का इस्तेमाल किया जाता है। मानसून तो एक्चुअली सभी जो लोग करते हैं, सभी फार्मर्स करते ही है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स इसमें यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब मॉडर्न टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है टू हैव अ बेटर आउटपुट। लेबरर्स, एक्चुअली प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था कि कम्युनिटी लेबर्स है या फैमिली के लोग उसमें काम करेंगे, बट लेकिन यहाँ से क्या है, बाहर से लोग बुला के लेबर हायर किए जाएंगे और फार्मिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटी उसको कंप्लीट किया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग, तो कमर्शियल फार्मिंग में एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू अर्न मनी और हम इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो प्रॉफिट एक्चुअली ओरिएंटेड पर्पज रहता है कमर्शियल फार्मिंग में। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और इनपुट भी जो है, तो जो भी मॉडर्न इनपुट है वो यूज किए जाते हैं टू हैव अ मैक्सिमम यील्ड, या जिसको हम आउटपुट ऐसे कह सकते हैं। तो प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन एक प्रकार का फार्मिंग ही है, कमर्शियल फार्मिंग, बट लेकिन क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। तो सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है ऑन वेरी लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल टी हो गया, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, तो ये क्या है, तो ये प्लांटेशन के एग्जांपल है। आउटपुट जनरली सोल्ड टू द इंडस्ट्री, इसमें जो भी एक्चुअली ग्रो होता है तो वो मेजर उनका जो भी कस्टमर रहता है वो इंडस्ट्री रहता है। तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह
उसको बेचा जाता है। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, तो इंडिया में एक्चुअली सीजन के एज पर सीजन देर आर एक्चुअली 3 क्रॉपिंग सीजन। तो रब्बी जो विंटर में आता है, खरीफ जो मानसून में आता है, एंड जैद यानी समर में आता है। जो एक्चुअली रब्बी क्रॉप्स है, तो जो भी उसके सीड है, तो सोइंग इज डन इन द विंटर। अक्टूबर से दिसंबर में सोइंग किया जाता है। उसका जो भी हार्वेस्ट है, तो हार्वेस्ट अप्रैल से जून के बीच में किया जाता है। उसमें फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, तो ये क्या है, रब्बी क्रॉप्स है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट है कि जहाँ रबी क्रॉप्स अच्छे से उगाए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द खरीफ क्रॉप यानी मानसून क्रॉप ऐसा भी कहा जा सकता है। तो उसका जो भी सोइंग है, तो सोइंग हो जाता है जून जुलाई में। हार्वेस्ट जो होता है उसका तो लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। पैडी यानी राइस, मेद, जोवार, मेद यानी कॉर्न कह सकते हैं, जोवार, बाजरा, तूर, अरहर दाल भी बोल सकते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये अलग अलग क्रॉप है कि जो खरीफ क्रॉप है, यानी कि वो कभी आते हैं मानसून सीजन में आता है। तो असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये स्टेट है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे खरीफ क्रॉप प्रोडक्ट्स किए जाते हैं। फूड क्या होता है कि ऐसा फूड आइटम जो हम रोज खाते हैं और हमारा डेली फूड हैबिट का हिस्सा है, तो उसको स्टेपल फूड ऐसा कहा जाता है। जो मिलेट्स होते हैं, तो मिलेट्स के लिए मिलेट जो है बहुत कम वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। रागी जो मिलेट है, तो उनमें बहुत सारा आयरन होता है, कैल्शियम होता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो गवर्नमेंट इज आल्सो पुशिंग वेरी हार्ड टू हैव अ बेटर प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट्स। इफ यू टॉक अबाउट द मेज, तो मेज क्या है, एज फूड की तरह भी यूज होता है और फॉडर की तरह, यानी जो भी कैटल वगैरह है या फार्म एनिमल है, तो उनको एज ए फॉडर की तरह यूज किया जाता है। वो ये खरीफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है 21 डिग्री टू 27 डिग्री। ओल्ड अलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। ऑल्सो ग्रोन इन रबी सीजन, तो रबी सीजन में अच्छा ग्रो करता है। इवन खरीफ क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये स्टेट है कि जो अच्छा प्रोडक्शन करते हैं मेज का। इफ यू टॉक अबाउट द पल्सेस, तो पल्सेस के केस में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा दाल हम ही बनाते हैं और खाने वाले जो कंज्यूमर है तो वो हम ही है। तो पल्सेस क्रॉप हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। तो अरहर दाल, एक्सेप्ट अरहर दाल, ऑल अदर पल्सेस हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। जो उसका लेवल है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में, सॉइल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए पल्सेस मदद करते हैं, पल्सेस क्रॉप मदद करते हैं। पल्सेस आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। रबर जो है, तो रबर एक्चुअली क्या है, एक कैश क्रॉप है, एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन में भी अच्छे से आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी अच्छे से आ सकता है। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए जरूरत चाहिए। रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। रबर जो है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स इन मेघालय। तो ये एक्चुअली मेजर स्टेट है या रीजन है जहाँ बहुत सारा रबर ग्रो किया जाता है। सिल्क जो होता है तो एक्चुअली उसका मॉडर्न टेक्निक से उसका ये रियरिंग किया जाता है। ककुन ऑफ सिल्कवॉर्म को एक्चुअली रियर किया जाता है, और रियर करने के बाद वो मलबरी लीव्स पे उसको ग्रो किया जाता है, उससे फिर सिल्क फाइबर मिलते हैं। और ये जो रियरिंग ऑफ द सिल्क है, सिल्क मोथ, तो रियरिंग ऑफ द सिल्क मोथ, तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही सेरिकल्चर ऐसा कहा जाता है।